Miscellaneous exercise of chapter 12. Question number 1. 3 vertices of a parallelogram दिए हुए हैं. Find the coordinate of the fourth vertex. मुझे find out करना है. B, C and D. A के coordinate हैं दिए हुए हैं 3 minus 1 2 1 2 minus 4 minus 1 2 और ये मैंने मान लिया ये मुझे दिया नहीं है. X Y Z ये डायगोनल है इसके. तो लेट फोर्थ वर्टेक्स मैंने एज्यूम कर लिया कि वो एक्स वाई जेड है. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालना है और मिड पॉइंट मुझे बी डी निकालना है. वो सेम ही होगा. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी. मिड पॉइंट को भी नाम दे दो, एम दे दिया मैंने. तो एम के कोऑर्डिनेट के आगे 3 माइनस 1 2/2 ये आया 1. अगला आ जाएगा 0 2 + 2 4/2 2 1 0 2 आ गया. अब मैंने बी डी का भी मिड पॉइंट निकालना है. मिड पॉइंट ऑफ बी डी वो भी एम ही होगा. तो बी डी का क्या आएगा, x + 1/2 y + 2/2 z - 4/2. अब दोनों मिड पॉइंट एक ही हैं तो वो इक्वल होने चाहिए. तो x + 1/2 1 के इक्वल, y + 2/2 0 के इक्वल, z - 4/2 2 के इक्वल. तो यहाँ से x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है. x आ जाएगा 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 8. तो देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट आ गए 1 - 2 8. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द lengths of medians of the triangle. A has coordinate 0 0 6, B के दिए हैं 0 4 0 एंड C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6 0 0. लेंथ्स ऑफ मीडियन मुझे फाइंड आउट करनी है. तो ऐसे ट्राइंगल दी है ए बी सी. ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 6, ये थे 0 4 0 एंड 6 0 0. यहाँ से मैंने मीडियन ड्रॉ किया इस पे. ए बी सी इसको नाम दे दिया डी. बी से मीडियन ड्रॉ किया, इसको ई बी ई नाम दे दिया और ये आ गया मेरे पास सी एफ. इनकी लेंथ्स मुझे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ए डी सी एफ और बी ई की. तो मिड पॉइंट निकालेंगे हम. मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या करता है कि सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो हम इसका बी सी का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये डी कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा और डी निकल गया तो लेंथ ऑफ ए डी आ जाएगी. ठीक है, मीडियन ए डी निकल जाएगा. तो सबसे पहले क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी. वो क्या है मेरा, डी के कोऑर्डिनेट. तो ये आ गया 3 2 एंड 0. अब ये भी पॉइंट आ गया, ये आ गया आपके पास 3 2 0. 2 पॉइंट मिल गए तो लेंथ निकल जाएगी. देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, उसमें आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो. 3 - 0 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर 0 - 6 होल स्क्वायर रूट 9 + 4 + 36 and which is equal to 49 equal to 7. सिमिलरली ये आपने निकालने अब बी ई और सी एफ आपने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. इफ द origin is the centroid of the triangle PQR with vertices P दिया 2a 2 6, Q दिया है मुझे -4 3b -10 and R 8 14 2c, then find the values of A, B and C.
अब सेंट्रॉइड की बात हो रही है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगेगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इफ़ ओरिजन इज़ द, ऐसे कोई ट्राइंगल दिया है मुझे पी क्यू आर एंड ओरिजन इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द, ये दिया हुआ है 3 पॉइंट होंगे। ओरिजन इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट हैं 2a 2 6 -4 3b -10 8 14 2c। तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज़, तो उसमें क्या करते हैं हम, तीनों कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं। फॉर्मूला है मेरा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे हैं, ये आ गया जैसे x1 y1 z1, ये आ गया x2 y2 z2, और ये है x3 y3 z3। तो ये फॉर्मूला लगेगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 z1 + z2 z3 डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला है। अब इसमें लगा दो, करना क्या है, x के कोऑर्डिनेट सारे ऐड कर देने, 2a -4 + 8 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है मेरे पास 2 + 3b + 14 डिवाइडेड बाई 3, 6 - 10 + 2c डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया सॉल्व करके 2a + 4/3 16 + 3b/3 एंड 2c - 4/3। बट सेंट्रॉइड उसने दिया हुआ है मुझे, सेंट्रॉइड है मेरे पास ओरिजन, तो ये सेम होने चाहिए। 2a + 4/3 0 के इक्वल, 16 + 3b/3 ये भी 0 के इक्वल, एंड 2c - 4 ये भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a -2 आ गया, b की वैल्यू आ गई -16/3 और c की वैल्यू आ गई 2। तो ये आ गई ABC की वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द coordinates of a point on y-axis which is at a distance of 5√2 from the point P, कोऑर्डिनेट है जिसके 3 - 2 5। ये मान लो x एक्सिस और y एक्सिस है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसको मैंने a नाम दे दिया। विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 502 फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इसको प्लेन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, 3 डायमेंशनल है ये, तो ये लिया मैंने P पॉइंट। ठीक है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। ये आ गई 5√2 जो है डिस्टेंस दी है। तो यहाँ पे ये y एक्सिस पे पॉइंट है, तो कैसा होगा, 0 y 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो लेंथ हम निकाल लेंगे, और लेंथ दी भी है तो वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y निकल गया तो आपके पास a निकल गया। तो AP निकाल लो। लेट a के कोऑर्डिनेट होंगे 0 y 0 क्योंकि वो y एक्सिस पे है। तो AP क्या होगा, 0 - 3, ये आ गया, स्क्वायर ही कर देते हैं, 9 y + 2 का होल स्क्वायर एंड 25 रूट, ये आ गया y + 2 का होल स्क्वायर + 34 रूट। बट AP लेंथ जो है वो मुझे दी है 5√2, तो ये इक्वल होने चाहिए y + 2 का होल स्क्वायर + 34 अंडर रूट इज इक्वल टू 5√2। दोनों और स्क्वायरिंग कर दो तो अंडर रूट हट गया, ये आ गया 50। और इसको सॉल्व कर लेना आपने, ओपन कर लो इसको, ये ऐसे रहने दो, पहले इसको उधर ले जाओ। 50 - 34 16 आ गया, एंड y + 2 इज इक्वल टू +-4। y की वैल्यू एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेनी है, एक बार माइनस के साथ, तो एक बार 2 आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट के आगे जो मुझे निकालना था 0 2 0
and 0 minus 6 0. Question number 5. A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P 2 minus 3 4 and Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं 8 0 10. Find the coordinates of the point R. Find the coordinates of the point R. A point R with x coordinate, जो R का ऐसे दिया है कोई PQ और पॉइंट R with x coordinate 4 lies on the line segment joining. यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका x coordinate 4 दिया है, बाकी नहीं मुझे पता क्या है, वो मैंने YZ ले लिए. ये गिवन है आपको, ये भी दिया हुआ है. रेशो मान लो इसकी K:1 लेके, तो सेक्शन फार्मूला लगाना है आपने यहाँ पे. ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा के आप R की वैल्यू निकाल लोगे और फिर इसके साथ कंपेयर करोगे तो K की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, तो ये कर लेना, होमवर्क किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ A and B be the points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, find the equation of set of points P such that PA square plus PB square equal to K square, where K is a constant. तो इसका हिंट दूंगी क्योंकि ऐसे भी हमने क्वेश्चन किए हैं. तो ये पॉइंट A और B मुझे दिए हुए हैं. A मैंने यहाँ लिख लिया, B मुझे दिया है -1 3 -7 और P मैंने मान लिया. लेट P ले लोगे आप x y z. तो इक्वेशन क्या है मेरी, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज़ इक्वल टू K स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है. PA स्क्वायर अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है दिया. यहाँ पे PB डिस्टेंस निकाल लेनी है और इक्वेशन आपने सॉल्व कर लेनी है. जो इक्वेशन आएगी सॉल्व करके वही आपका आंसर होगा. इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए हुए हैं एक्सरसाइज में. डेट्स ऑल.